हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अपना ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि अभी कोविड-19 जैसा कि आप सभी को पता है फैला हुआ है। और इस कोविड-19 की वजह से सभी लोग लॉकडाउन हो चुके हैं हमारे कंट्री में। देखिए बच्चों, ऐसा है कि लॉकडाउन होने की वजह से ही इंडिया में जो है नंबर ऑफ़ पेशेंट बहुत कम हमको अभी देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कि दूसरे कंट्री में आप जाकर देख सकते हो, जैसे इटली जैसे कंट्री में, जो कि इतना ज़्यादा वहाँ पे ये वायरस जो है फैला हुआ है, क्योंकि वहाँ के लोगों ने गवर्नमेंट की बातों को सीरियसली नहीं लिया और इस वायरस को भी सीरियसली नहीं लिया, इसलिए वहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हमारे नेशन में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट की बातों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं अभी, आप जो हैं बिल्कुल भी गवर्नमेंट की बातों को इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि हम किस तरीके से अपने आप की रक्षा कर सकते हैं और किस तरीके से इस वायरस से बच सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ने इतने सारे एडवर्टाइजमेंट किए हमारे लिए, जिसमें कि हमको आसानी से समझ में आ गया कि ये वायरस किस तरीके से है और इस वायरस से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है, इस वायरस से बचने के लिए हमको बार बार हाथ धोते रहना चाहिए और खाना खाने से पहले भी हाथ धोना चाहिए, खाना खाने के बाद भी हाथ धोना चाहिए। इस वायरस से बचने के लिए हमको साफ़ सफाई रखनी चाहिए, घर में कहीं पे भी कूड़ा कचरा नहीं रखना चाहिए। इस वायरस से बचने के लिए हमको किसी भी चीज़ों को, किसी प्रकार की जो भी चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें घर में, जैसे टेबल है, कुर्सी है, टेलीविज़न है, उसका रिमोट है, या खिड़की है, उसके पर्दे हैं, दरवाजे हैं, इन सब चीज़ों को बिना हाथ धोए नहीं छूना चाहिए। हाथ में सैनिटाइज़र लगा के ही आप इन सभी को टच कीजिए। साथ ही मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों के पास सैनिटाइज़र नहीं है, वे लोग साबुन से अपना हाथ धो सकते हैं या सर्फ से अपना हाथ धो सकते हैं। उसमें भी आपका हाथ जो है वह साफ़ रहेगा। गवर्नमेंट ने ये भी सूचना दी है कि हमको हाथ धोना है, 20 सेकंड तक हाथ धोना है। 20 सेकंड तक हाथ धोने के लिए इसलिए गवर्नमेंट ने बताया है, क्योंकि आप जब 20 सेकंड तक हाथ धोते हो, तब धीरे धीरे करके आपके हाथ में उपस्थित कोने कोने में जो वायरस उपस्थित होते हैं, वो सारे वायरस जो हैं धीरे धीरे करके वो साबुन की वजह से या सर्फ की वजह से या आपके पास जो डेटॉल है, ये सैवलॉन है, उसकी वजह से, या सैनिटाइज़र है, उसकी वजह से वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाता है। इसीलिए हमको 20 सेकंड तक इसका यूज़ करना चाहिए। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं कोई वायरस चिपका हुआ रह जाए। और जो मैं ये भी कहना चाहूँगा आप सभी को कि ज़रूरी नहीं कि वही वायरस चिपका हुआ रहे जिसके बारे में अभी चर्चा हो रही है, यानी कोविड-19। देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं इसमें हमारी गलती है। अगर हम सभी सफाई की ध्यान रखते, पहले से ध्यान रखते, तो हमारे देश में ये वायरस कभी भी अपना कदम नहीं रख पाता, अपना कदम नहीं जमा पाता। इसलिए आज से ही हमको ये वीडियो देखने के बाद आपको ये निश्चय लेना होगा, ये निर्णय लेना होगा, ये डिसीजन लेना होगा कि हम जो है अब से अपनी सफाई की ज़रूर ध्यान रखेंगे, अपने घर की सफाई की ध्यान रखेंगे, अपने आसपास की सफाई की ध्यान रखेंगे। वैसे भी हमारे गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत मिशन चलाने का प्रयास किया था, लेकिन जब तक जनता साथ नहीं देगी, क्योंकि जनता जनार्दन होती है, और जनता जब तक साथ नहीं देगी तब तक कोई भी योजना जो है वो सही तरीके से लागू नहीं हो सकती। दूसरी ओर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आपको गले में खराश आती है, जो कि आप अभी सुन रहे होंगे, जब आप किसी को कॉल लगाते हैं तो उसमें बताया जाता है हेलो ट्यून में, कि जब आपको गले में थोड़ी सी खराश आए और खांसी आए आपको और तेज़ बुखार आए, सर्दी आए आपको, ऐसी स्थिति में आपको ये वायरस होने के चांसेस हैं। 100% ये नहीं। मैं आप सभी को ये बोलना चाहूँगा कि देखिए, जिन लोगों को अगर सर्दी है, जिन लोगों को अगर खांसी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे दूर भागें। डिस्टेंस बना के ज़रूर रहिए।
मास्क पहन के ज़रूर रहिए, अगर मास्क नहीं तो तौलिया लपेट के ज़रूर रहिए मुंह में। और दूसरे के घर अगर आप जा भी रहे हो तो वो बिल्कुल आप बंद कर दीजिए। और अगर इमरजेंसी में भी जाते हो तो किसी भी चीज़ों को वहाँ के टच मत कीजिए, है ना। और टच करते हो तो आप घर आने से पहले, घर के अंदर एंट्री करने से पहले या वहाँ से निकलने से पहले आप हाथ धो के आइए बिल्कुल, जिससे कि आप स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें और आपका परिवार भी स्वस्थ और सुरक्षित रहे। देखिए, ये जो मैं वीडियो आप सभी के लिए लेके आया हूँ, इसमें 2 बातें इम्पॉर्टेंट हैं। मैं इसमें 2 चीज़ों को आपको बताने वाला हूँ, एक है नेगेटिव पॉइंट्स और एक है पॉजिटिव पॉइंट ऑफ द वायरस। तो ये कमाल वाली बात रहेगी कि हम नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट दोनों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे नेगेटिव पॉइंट के ऊपर, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट ही सभी लोग, सभी न्यूज़ वाले सभी बता रहे हैं। तो देखिए, पहला नेगेटिव पॉइंट है इसका, मैं घर पर अटक गया हूँ। क्या है? मैं घर पे अटक गया हूँ, ये सभी लोग बोल रहे हैं। मैं काम पे नहीं जा पा रहा हूँ, मैं सब्जी लेने नहीं जा पा, मैं राशन लेने नहीं जा पा रहा हूँ, मैं शॉपिंग करने नहीं जा पा रहा हूँ, मैं घूमने नहीं जा पा रहा हूँ, मैं रेस्टोरेंट नहीं जा पा रहा हूँ, मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। तरह तरह की बातें हैं। मैं घर पे अटक गया हूँ, पहली बात। अब देखिए, इसका पॉजिटिव मैं आपको बताता हूँ। आप घर पे अटके नहीं हैं सर, आप घर पे सुरक्षित हैं। तो इसलिए आप बोलिए कि मैं घर पर सुरक्षित हूँ। आप ऐसा मत बोलिए कि मैं घर पर अटक गया हूँ, आप ये बोलिए कि आप घर पर क्या हो, सुरक्षित हो। ओके, तो हमारा ये पॉइंट और ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। मुझे उम्मीद है, देखिए, घर पे रहने से आपको ये फ़ायदा होगा कि बाहर में जो ये वायरस फैला हुआ है, अलग अलग प्रकार के लोगों के अंदर में ये वायरस है, सभी लोगों के अंदर में ये वायरस रहते हैं। लेकिन क्या है, जब आपके बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, ओके, जब वो कमज़ोर पड़ जाती है, तब इन दैट केस क्या होता है, वो वायरस जो है आपके ऊपर हावी हो जाता है। इसीलिए आपकी बॉडी में अगर इम्यूनिटी का लेवल जो है वो कंटिन्यूअसली वह बरकरार रहे, तो आपको वो वायरस टच भी नहीं कर पाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसा कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया है कि आप 9 o'clock तक मॉर्निंग में जा कर के या 12 o'clock तक आप सब्जी भाजी अपना ला सकते हो, फल फ्रूट आप ले आइए। मैं आप सभी को बोलूँगा कि हरे साग सब्जी आप जो है अभी उसका सेवन कीजिए। मांस का सेवन अभी बिल्कुल मत कीजिए। अंडे, मछली, मांस का सेवन आप किसी प्रकार से मत कीजिए। हरी साग सब्जी आप लेके आइए बाज़ार से, साथ ही फल फ्रूट लेके आइए। और फल फ्रूट लाने के बाद जो है, सुबह का नाश्ता आप फल के साथ कीजिए, शाम का नाश्ता आप फल के साथ कीजिए। फल को आपके खाने में, जो फ्रूट हैं उसको आपके जो डेली रूटीन का जो सिस्टम चलता है उसमें आप उसको अप्लाई कीजिए। उससे क्या होगा, आपके बॉडी के अंदर की जो इम्यूनिटी पावर है वह ग्रोथ करेगी, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिससे आप जो है उस वायरस से, आपके अंदर के जो वायरस है वह उस बुरे वायरस से लड़ सके और उसको मार भगा सके या उसको दबा के रख सके। ओके, तो अब देखिए, हम जाएंगे सेकंड नंबर वाले पे। सेकंड नंबर वाला है नेगेटिव में, सामान ख़त्म होने पर नया कैसे आएगा। मतलब कोई भी सामान जैसे ख़त्म हो जाती है, जैसे अभी मान लीजिए आपके यहाँ बल्ब है, बल्ब फ्यूज हो गया, तब आप बोलोगे कि सर बल्ब तो फ्यूज हो गया, अब मैं वो कैसे लेने जाऊँ, अभी तो केवल सब्जी भाजी और मेडिकल जो है वो खुले हुए हैं, अब मैं अंधेरे में थोड़ी न रहूँगा। दूसरी बात, सामान ख़त्म होने पर नया कैसे आएगा। अगर कोई सामान ख़त्म हो जाता है, जैसे मिल्क ख़त्म हो गया मान लो, या कुछ और चीज़ें ख़त्म हो गई, सब्जी भाजी ख़त्म हो गई, राशन ख़त्म हो गया, दवा ख़त्म हो गई, तब आप कैसे करोगे। तब अब इसका पॉजिटिव हम देखेंगे। पॉजिटिव में है, अभी उपलब्ध सामान को आप सही तरीके से उपयोग कीजिए। और उसके पश्चात जो है, गवर्नमेंट ने जैसे कि ऑर्डर दे दिया है कि 9 o'clock तक आप जा सकते हो और परचेस कर सकते हो। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि अभी इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा कि आप फूड वेजिटेबल्स जो है
वो आप खरीदें, जिससे कि आपके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो फूड है। अभी खाना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कई जगहों में तो गवर्नमेंट जो है खाना पहुंचा रही है, राशन पहुंचा रही है, और कई जगहों में विलेजेस में जो है जो 2 रुपये किलो शायद जो चावल मिलता है वह जो है उसके लिए ओपन कर दिया गया है पंचायत को। तो आप वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हो। दुकानों को खोल दिया गया है, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो बिल्कुल। और अगर आपको फिर भी खाने में दिक्कत होती है तब आप अपने एरिया के थाने में जाइए और वहाँ जाके आप उनको सूचना दीजिए कि सर हमको राशन नहीं मिल पा रहा है, हम कैसे करें, आप ही बताइए। तो वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो ये हुआ हमारा दूसरा पॉइंट कि आप जो है आपको जो सामान नहीं मिल रहा है आप उसको कैसे उपलब्ध करा सकते हो। तो 9 o'clock तक आपके पास टाइम है, या आप जा सकते हो। अगर आपको मेडिसिन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप मेडिकल खुला रहता है, आप जा सकते हो, मेडिकल से आप सामान ला सकते हो, जो भी मेडिसिन है आप ला सकते हो उसको। आप चेकअप के लिए जा सकते हो डॉक्टर के पास, क्योंकि क्लिनिक सभी खुले हुए हैं। कभी भी आप क्लिनिक पे जा कर के आप अपना चेकअप करा सकते हो। कुछ डॉक्टर्स तो पूरे टाइम जो है खुले रखे हैं, कुछ डॉक्टर्स 2 o'clock तक या 12 o'clock तक खुले रखते हैं। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सरकार किस प्रकार सब नियंत्रित करेंगे। देखिए दोस्तों, न्यूज़ आप अगर बहुत ज़्यादा देखने लग जाओगे तो उससे आपको ऐसा लगेगा कि यार अब राम भरोसे ही सब कुछ है, और इसको गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करेगी जब गवर्नमेंट बोल रही है कि इसका कोई इलाज नहीं है ना। तो सबसे पहला काम है ये कि आप खुद को नियंत्रण कीजिए। सरकार सजग है इसके लिए कि आपको नियंत्रित करते रहे, क्योंकि सरकार सजग है इसीलिए और नियंत्रित करना जानती है, इसीलिए जो है उन्होंने लॉकडाउन करा है हमारे देश में। अगर हमारे देश में टाइम पे लॉकडाउन नहीं होता दोस्तों, तो आज हमारे कई सारे भारतीय नागरिक जो हैं वह मुसीबत झेल रहे होते, तकलीफ़ों को झेल रहे होते। देखिए, बड़ी तकलीफ़ से अच्छी जो है छोटी तकलीफ़ होती है। इसलिए अब छोटी तकलीफ़ है, ये एक महामारी टाइप का है, जिसमें हम घर से बाहर नहीं निकल पाने की वजह से राशन पानी, हमारा फूड की व्यवस्था सही से नहीं हो पा रही है। लेकिन ये एक छोटी तकलीफ़ है। अगर आप इसको जो है कंट्रोल कर लोगे, और अगर आप इसको गवर्नमेंट की हेल्प लेके, पुलिस स्टेशन की हेल्प लेके अगर आप इसको सही तरीके से चला सकते हो, तो आप जो है बड़ी तकलीफ़ जो है, जो कि वायरस है, उससे आप बच सकते हो। तो इसलिए दोस्तों, मैं आप सभी को फिर बार बार बोलना चाहूँगा कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, जिससे कि कोई भी प्रकार का वायरस आपको टच भी नहीं कर पाएगा। आप अपनी बॉडी के अंदर की इम्यूनिटी लेवल, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते रहिए। इसके लिए आप वेजिटेबल का सेवन कीजिए, इससे भी आप जो है सुरक्षित रहेंगे। चौथा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि नेगेटिव है, जो लोग सोचते हैं, जब सब जगह शट डाउन हो रहा है तो कुछ लोग जो हैं, जो घुमक्कड़ किस्म के लोग रहते थे, जो इधर उधर घूमना पसंद करते थे, शाम को काम से आते थे, बीवी बच्चों के साथ में जो है वो पार्क में घूमने जाते थे, मॉल जाते थे घूमने के लिए, या रेस्टोरेंट जाते थे खाना खाने के लिए। तो कुछ ही दिनों की बात है दोस्तों, 3 मई को जो है ये लॉकडाउन हटने वाला है, और मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि 3 मई को जब लॉकडाउन हट जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप धावा बोल दे सिटी में, तुरंत ही रेस्टोरेंट चले जाएं, तुरंत ही आप शॉपिंग करने चले जाएं, तुरंत ही आप मूवीज़ देखने चले जाएं। आप बिल्कुल ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मेरा मानना है कि तुरंत ही अगर आप ऐसा काम करेंगे तो वायरस जो है वह कभी भी आप पे अटैक कर सकता है। इसलिए अगर आप बाहर निकलते भी हो तो आपके बॉडी की इम्यूनिटी आपके हाथों में होनी चाहिए। आप अच्छे अच्छे फ्रूट खाइए, अच्छी साग सब्जी खाइए। इससे क्या होगा, आपके बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो मेंटेन रहेगी, और किसी भी प्रकार की वायरस आपके कभी भी हमला नहीं कर पाएगा। इसके बाद देखिए, सब जगह आवश्यक सामान तो मिल ही रहा है ना, सब जगह शटडाउन है। अगर आप बोलते हो कुछ लोग
तो सब जगह आवश्यक सामान तो मिल ही रहा है, सभी विलेजेस में मिल रहे हैं, सभी शहरों में मिल रहे हैं, सभी मोहल्ले में, है ना, सभी स्ट्रीट्स में मिल रहे हैं। जितने भी नीडफुल जो चीज़ें हैं सभी जगह में मिल रही हैं। अब इसके बाद मैं आप सभी को कुछ और इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहूँगा बच्चों, दोस्तों, कि आप सभी सुन रहे होंगे कि कुछ लोग स्ट्राइक कर रहे थे कि ग्लोबल वार्मिंग फैल रहा है क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा फैल रहा है। पॉपुलेशन की वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोग जो हैं बाइक्स, कार्स, बसेस में ट्रैवल कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उससे निकलने वाली जितनी भी गैसेस होती हैं वह एटमॉस्फेयर में क्या करती थी, पॉल्यूशन फैलाती थी, और उस पॉल्यूशन की वजह से ही पूरा एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेड रहता था और ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम जो है हम सभी के सामने आ खड़ी हुई थी। आप सभी को यकीन नहीं आएगा कि गंगा नदी, जो कि सभी लोगों को पता होगा कि इतना गंदा हो गया था, आज वो गंगा नदी का पानी एकदम साफ़ हो चुका है। यमुना नदी में जो सीवेज का पानी उसमें गिराया जाता था, जो फैक्ट्रियाँ जितनी सारी चल रही थी उसके जितने भी जो ख़राब वाटर थे उसको वहाँ पे गिराया जाता था, तो जिसके वजह से वो यमुना नदी गंदी होती जा रही थी, गंगा नदी गंदी होती जा रही थी, या जितनी भी नदियाँ हैं आप सभी को पता होगा कि उसमें जो है कचड़ा वाला जो पानी है उसको गिराया जाता था उसमें, है ना, जो स्लग रहता था फैक्ट्री से निकलने वाला, तो वो सबको उसमें डाल देते थे। तो इसके वजह से वो वाटर जो है ख़राब हो जाता था, वहाँ रहने वाले जीव जंतु मरने लग जाते थे। आप देख सकते थे कि आप देखते रहे होंगे कि उसके किनारे किनारे पे, नदियों के किनारे पे कई सारे मछलियाँ और कई सारे जो है नदियों में रहने वाले जीव मृत पड़े रहते थे। तो अभी जब लॉकडाउन हुआ है तब ऐसी स्थिति में लोग ना ही ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ना ही ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ना ही फैक्ट्री चल रही है, और फैक्ट्री नहीं चल रही है तो इससे क्या हो रहा है कि उसका जो डस्ट है और उसकी जो बेकार की चीज़ें हैं, बेकार का जो वाटर रहता था उसका गंदा पानी, उसको वो लोग फैक्ट्री से निकाल करके वो लोग नदियों में नहीं डाल रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, जितनी भी हमारी नदियां हैं, जो हमारी नदियों को माता के रूप में जाना जाता है, माँ के रूप में समझा जाता है, तो वो सभी जो हैं अभी साफ़ सुथरी हैं। और जब उसका वाटर लेवल चेक किया गया तो वाटर लेवल भी अब उसका अभी मेंटेन में है, और उसके वाटर का जो इम्प्योरिटी जो लेवल चेक किया गया तो इम्प्योरिटी जो है बिल्कुल कंट्रोल्ड है, अभी बिल्कुल इम्प्योरिटी नहीं आ रही है। एटमॉस्फेयर में जो टेम्परिंग हो रहा था, जो गर्मी फैल रही थी, वो भी अभी मेंटेनेंस में है, गर्मी भी कंट्रोल में है। तो ये एक बेनिफिट हुआ है लॉकडाउन होने से दोस्तों, आप माने या ना माने, ये एक ज़रूर फ़ायदा हुआ है कि हमारे एटमॉस्फेयर की रक्षा हुई है। पहले देखिए आसमान पे जो चिड़िया थी वो उड़ते हुए नज़र नहीं आते थे हमको, लेकिन अब जो है आप आसमान, आप अपने बालकनी पे जाके चेक कर सकते हो, आप मॉर्निंग के टाइम देख सकते हो, शाम के टाइम देख सकते हो, शाम को वापस जाती हैं वो सभी चिड़िया, और मॉर्निंग के टाइम पे वो सभी चिड़िया जो हैं, बर्ड्स जो हैं, आपको चहचहाती हुई नज़र आती हैं। तो ये ऐसा कैसे हो पाया? तो ये इसीलिए हो पाया क्योंकि पूरी तरीके से लॉकडाउन हुआ, और लॉकडाउन होने की वजह से हम घर से बाहर नहीं निकले, और घर से बाहर नहीं निकले तो हमने पॉल्यूशन नहीं फैलाया, क्योंकि प्रकृति खुद में बैलेंस बनाना जानती है। आज जो ये वायरस फैला हुआ है ये कहीं ना कहीं प्रकृति अपना बैलेंस बना रही है, और अनचाहा पॉपुलेशन बढ़ा, अनचाहा मतलब फैक्ट्रियाँ बढ़ी, पॉल्यूशन बढ़ा, तब ये सभी पॉल्यूशन कंट्रोल में है। तो आपको इतना ज़्यादा बुरा मानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके आने वाली जो पीढ़ी है दोस्तों, आपकी आने वाली पीढ़ी मतलब आपका जब अगर विवाह नहीं हुआ होगा तो आपका विवाह होगा, आपके बच्चे होंगे, तो उनके लिए जो है एक समझ लीजिए, एक क्या बोला जा सकता है इसको, रिसाइकलिंग बोला जा सकता है। रिसाइकलिंग हुआ है पूरे वर्ल्ड का, पूरे ग्लोब का जो है, हमारे अर्थ का रिसाइकलिंग हुआ है। उसमें जितनी भी इम्प्योरिटी की चीज़ें थी वो धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय हो गई, गायब हो गई, काफ़ी लंबे समय के लिए गायब हुई, जिसकी वजह से जो है
जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा था, जो ओजोन पे प्रॉब्लम हो रहा था, शायद तक से उसमें मुझे लगता है ऐसे कि मेरे जितना नॉलेज है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि उसकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो कंट्रोल हो जाएगी। ओके, तो मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा क्योंकि आप बोर हो जाएंगे, और आई होप कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसी तरीके से आप और भी अच्छे वीडियोस देखना चाहते हैं, नॉलेजफुल वीडियोस देखना चाहते हैं, जिसमें ये एक अलग व्यू में आपके लिए लेके आया कि नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ कोरोना वायरस, तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आप सभी जानते हैं कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप जो है उस नॉलेज को ले सकते हैं। आप मेरे वीडियो को तुरंत देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं, जिससे आपको फ़ायदा हो। सो गुड लक दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी कोविड-19 में अच्छे से रहेंगे, और मैं ये प्रे भी करूँगा कि हम सभी इस जो लड़ाई है हमारे सामने, इस लड़ाई को भी हम ज़रूर जीतेंगे और हमें सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ हम होंगे कामयाब। थैंक यू।